नमस्कार, मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज, सच तक किसान न्यूज। मैं उपस्थित हूँ काशी में, जहाँ काशी किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। वैसे ही मैं एक शख्स से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। वो अभी शख्स किसी मोहताज नहीं है परिचय के। तो उनका नाम है पंकज सिंह, और पंकज सिंह इसलिए है क्योंकि उनका परिचय इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वह समाज सेवी है, और समाज सेवियों का मैं इंटरव्यू लेता रहता हूँ। वह जो गरीब शोषित वंचितों की आवाज़ को उठाता रहता है, वह इंसान जो गरीबों को देखकर अपनी दुख समझता है, इसीलिए वह अपनी सारे कारोबार को छोड़कर समाज सेवा में लगा हुआ है। उस शख्सियत से मैं मुलाकात करा रहा हूँ, और वह शख्सियत आप लोग के बीच में उपस्थित है पंकज सिंह। तो इनसे मुलाकात कराते हैं। यह आने वाले चुनाव बिहार का है, और बिहार का वह चुनाव है जो गरीब किसान मजदूर का चुनाव है। उन गरीब किसान मजदूरों की आवाज़ को कोई नहीं सुनता है, क्योंकि ऊपर वाले भी सुनते हैं तो बड़े वाले का सुनते हैं, अदानी अंबानी का सुनते हैं, लेकिन यह किसानों की आवाज़ और गरीबों की आवाज़ को बराबर मुद्दा उठाते रहते हैं। तो मैं उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराता हूँ, बात कराता हूँ, उनका इंटरव्यू लेने आया हूँ, खास करके इस काशी की धरती पे। तो आइए मिलते हैं। ये बताइए, नमस्कार, अपना परिचय बताइए। पहले तो न्यूज़ को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पंकज सिंह जी। मैं बाड़ी पंचायत से चुनाव लड़ रहा हूँ, पैक्स अध्यक्ष का। पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो किसानों की जी, किसान के लिए किसान संबंधित है। आप किसानों के प्रति जी श्रद्धा है, और आपके प्रति वह मन में भाव कैसे जगा? श्रद्धा दरअसल भाव जागने का कारण ये हुआ जी कि हमारे पंचायत में बहुत से पैक्स अध्यक्ष आए, जी, और पैक्स अध्यक्ष बनाया भी गया, कुछ नहीं कर पाए। किसानों तक जो भी समस्या था वो मिल नहीं पाया, उनसे कोई सुविधा चूँकि मिला नहीं। समय से न उनको खाद मिल पाया, न समय से उनको डीजल मिल पाया, न समय से जो भी सरकारी योजना है, जो भी सरकार से वो किसानों के लिए उपलब्ध होता है, वो उन लोगों तक पहुंचाने तक असमर्थ थे। न किसान की बात करते थे, न किसान के पास जाते थे, न किसान तक वो चीज़ मालूम होता था। तो इसलिए हमको ये हुआ कि नहीं, किसान, चूँकि किसान अन्नदाता है, देश का अन्नदाता किसान है। किसान अगर नहीं रहेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। सच है यही सच। तो इसके लिए हमें कहे कि नहीं, किसान के लिए हम लोग को लड़ना जरूरी, क्योंकि हम उसी मिट्टी में पैदा हुए, उसी धरती के हैं। और चूँकि हमारा पंचायत है, तो उस पंचायत में अगर हम जन्म लिए हैं तो पंचायत के लोग जो है हमारे हैं। तो किसान का मुद्दा है, किसान के लिए हमने खड़ा हुआ। ये बताइए, आपके बारे में हमने सुना तो हम आपके यहाँ आए, और आपकी जो लगन है और किसानों के प्रति, गरीब शोषित वंचितों के प्रति आपका जो लगन है, उस भाव को देखकर हम आपके करीब आए, आपसे मुलाकात किया, इंटरव्यू लेने के लिए आए। ये बताइए, आप पहले करते क्या थे और किस भाव से आप लोग देखते हैं कि बाहर नहीं रहते थे? हमारा राजनीतिक, चूँकि हम हैदराबाद में रहते हैं, हमारा बिजनेस हैदराबाद में जी, और हमारा राजनीतिक फील्ड शुरू से रहा है, और क्षेत्र में हमारा घूमना, आना जाना, लोगों से जनसंपर्क करना, और बिहार में भाजपा का युवा प्रदेश अध्यक्ष भी था। अच्छा, युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हम थे, लेकिन हम किसानों तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि वो जानकारी हमको नहीं हो पाती थी। तो इसलिए हमारा एक उद्देश्य हुआ कि किसानों तक हमको पहुंचना है। पहले हम अपने गांव घर को ठीक करें, उसके बाद आगे की राजनीति स्टार्ट करें। ये किसानों के प्रति आपका प्रेम कैसे जग गया, या क्या उन लोगों की दुर्दशा को देखकर आप? जी दुर्दशा को देख करके ये इसलिए हुआ कि उनके तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। चलिए, ठीक है पंकज जी, मान लीजिए कि आपका दुर्दशा को देखकर, उनकी आंखों को देखकर आपने ऐसा कदम उठाया, लेकिन आपको जीतने के बाद आपका लक्ष्य क्या होगा? आपका वह कार्य क्या होगा जिससे किसानों को लाभ मिले, और जीतने के बाद आपका लक्ष्य? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जीतने का लक्ष्य हमारा ये है, चुनाव लड़ने का लक्ष्य है विकास। पहले अगर विकास होगा तो किसानों तक जो भी लाभ होगा, जो सरकारी लाभ मिलेगा, वो किसानों तक हम पहुँचाने का काम करेंगे। किसान जैसे कि बहुत सुनते हैं कि किसान के पैक्स अध्यक्ष हो चुके हैं, करोड़ों रुपये कमा लिए हैं, बहुत करोड़ों रुपये कमा के
आप बहुत कुछ बना लिए जी, हो। जी, जी। लेकिन जो 270 या 75 रुपये का जो खाद मिल रहा है जी। वो ब्लैक में किसान लाइन लगाकर और 500 के करीब 550 तक वो खाद ले रहे हैं। इस पे आप नियंत्रण करेंगे या आप भी वैसे ही? नहीं बिल्कुल नहीं। हम इसीलिए आए हैं जी कि उनको नियंत्रण किया जाए, उस भ्रष्टाचार को रोका जाए, जो सही सिस्टम है, जो सही सुचारू रूप से किसानों तक उपलब्ध हो जाए। जो भी गवर्नमेंट से मिला हुआ सामान है, चाहे खाद हो, चाहे डीजल हो, चाहे जो भी अन्य सामान हो किसान तक, वो सही रूप से उनको सही रेट में उपलब्ध कराया जाए। तो यह लक्ष्य आप लोगों ने सुना। यह अपना कारोबार सब छोड़ के और एक समाज सेवा में लगे हुए हैं। गरीब शोषित वंचितों की आवाज़ शुरू से ही थे और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इतने बड़े पदों पर रहते होने के बाद तो अपने गांव की दुर्दशा को देखकर और गांव के उन किसानों की आंसुओं को देखकर इनके प्रति वह प्रेम जगा, उनका वह देखकर भाव देखकर, उनका वह गरीबी देखकर यह चुनाव मैदान में आ गए। और ऐसे शख्स को जिताना एक गांव समाज का भी बड़ा कर्तव्य बनता है। और अगर यह जीत कर आते हैं उसके बाद भी हम मिलेंगे और इनके चुनावी सभा को भी हम कवरेज करेंगे, ताकि इनके चुनाव में कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोग क्या कर रहे हैं ये सारी जानकारी आप लोग को देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं विकास राय काशी से, धन्यवाद।